मैं इस मौके पर सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो काम सरकार को करना चाहिए था, मजबूर होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। कल ही कुछ टिप्पणियां माननीय न्यायालय ने की थी और मैं समझता हूँ सरकार को इस तरह की जिद नहीं करनी चाहिए थी कि जिसमें पूरे देश के किसान परेशान हैं, सड़कों पे हैं, अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के इस सर्द के मौसम में भी दिल्ली के आसपास के इलाकों पर बॉर्डर पर किसान हैं। लगातार समाजवादी पार्टी मांग करती रही कि किसान कानून नहीं आने चाहिए थे और आए हैं तो इसको वापस लो, और यही मैं समझता हूँ देश के हर किसान की भावना है। इन कानूनों को नहीं आना था, लेकिन सरकार अपनी जिद पे है, जिसके लेकर मजबूर होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया, मैं समझता हूँ बहुत बेहतर और स्वागत है। एक सवाल ये है, आज ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर हैं, आजमगढ़ भी गए हैं अखिलेश जी के संसदीय क्षेत्र में। ओवैसी का उत्तर प्रदेश में आना किस तरह से देखते हैं आप? देश के किसानों की चिंता करिए, नौजवानों की बेरोजगारी की चिंता करिए, मजदूरों की तकलीफ की चिंता करिए। इन बातों की चिंता मैं नहीं समझता आपको और हमको करने की जरूरत है। अखिलेश जी जौनपुर में, आप चंदौली में समाजवादी पार्टी विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी? नहीं, स्वाभाविक तौर पे आदरणीय स्वर्गीय पारसनाथ जी की आज जयंती है, जहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं और आदरणीय सांसद जी बैठे हैं। इन्होंने मुझे न्योता दिया था यहाँ आने का, तो आज एक संयोग है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उधर है और मैं इधर हूँ। नहीं, दो भाई दो जिले में तो तैयारी माना जाए विधानसभा की। देखिए, हम लोग समाजवादी लोग लगातार सड़कों पर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर, क्षेत्र के मुद्दों पर, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हम लोग सड़कों पे रहे और सड़कों पे हैं समाजवादी लोग। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार, अभी आपने देखा 3 दिवसीय उनका दौरा बुंदेलखंड का था, आज वो जौनपुर हैं, जौनपुर के बाद कानपुर में जा रहे हैं और आने वाले आप देखेंगे कई कार्यक्रम आपको समय के साथ इसी मंच से ही मिलेंगे। लगातार समाजवादी लोग तैयारी में हैं और आने वाले समय में सरकार बदलेंगे। ओवैसी के निशाने पर समाजवादी पार्टी सीधे उनका कहना कि हमारी पिछले कार्यक्रमों को परमिशन नहीं दिया, बार कैंसिल किया। देखिए, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। कुछ लोग पार्टी को हमारे को निशाने पे लेके अपना चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को चिंता है गरीबों की, चिंता है किसानों की, चिंता है व्यापारियों की, चिंता है बेरोजगारों की, चिंता है मजदूरों की। और हम लोग अपनी राजनीति, अपनी पार्टी की चिंता इन समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। बाकी कौन क्या कह रहा है, इस बात की चिंता समाजवादियों को न कल थी, न आज है, न आगे होगी। देखिए, जहाँ तक मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाज के गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों के साथ खड़ी है, उनके संघर्ष में है। बाकी कौन आएगा नहीं आएगा, इस बात का फैसला हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी करेंगे। किसके साथ देंगे, किसके साथ नहीं लेंगे, ये भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। को जेल भेज दिया गया, पूरे पकड़ों किस तरह से देखते हैं? स्वाहा जी आए थे, उनका कहना था, हम लोगों ने पूछा कि अखिलेश जी आजकल मंदिर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनको सद्बुद्धि भगवान दे। आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे बीजेपी से इस बात के प्रमाण नहीं लेना है। हम समाजवादी लोग क्या हैं क्या नहीं है, प्रदेश का जनमानस जानता है। माननीय अखिलेश यादव जी के आचरण को उत्तर प्रदेश के जन जन के दिल में है। हमें इस बीजेपी के किसी भी नेता से कोई भी प्रमाण लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग पहले अपने गिरेबान में झांके हैं। ये कितना झूठ बोलते हैं, कितना जनता को गुमराह किया, कितने जुमले बोले, कितनी बातें करने के बाद पूरी किए। ज़रा बताएं वो इस बात को, क्या क्या बातें की थी बताओ। किसानों के समर्थन मूल्य, किसानों की आमदनी दूनी, बताओ पत्रकार मित्रों, आप बता दो कि जब लागत लगातार बढ़ रही तो आमदनी कहाँ से दूनी हो रही है। और बताए बीजेपी के लोग, फसलवार बता दें कि किस फसल की कितनी, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य करेंगे तो आमदनी दूनी होगी, और बीजेपी के लोग तो समर्थन मूल्य खत्म कर रहे हैं। आखिर क्यों दिल्ली के अंदर पूरे किसान, चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान के किसान आज बैठे हैं? इसीलिए मजबूर होकर बैठे क्योंकि उनको रोज समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। उनका खेती किसानी घाटे का सौदा हो गया है। नौजवानों को कहा था 2 करोड़ रोजगार, अब तो 7 साल हो चुके हैं, लगभग 14 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन 7 सालों में कम से कम 14 करोड़ नौजवानों को रोजगार छीने गए। इसलिए ये लोग, बीजेपी के लोग, अपने पुराने भाषण देखें, अपने घोषणा पत्र देखें और अपने सरकार के जो किए हुए काम हैं उससे उसकी तुलना करें। हमको सद्बुद्धि देने की जरूरत नहीं है। सोमनाथ भारती को कल जेल भेज दिया गया, सीएम योगी का उन्होंने विरोध जताया था। क्या किस तरह से राजनीति नहीं पार्टी विरोध करने पर जेल भेजा जाए? देखिए, ये तो बीजेपी के लोग, मैंने अभी बदायूं की घटना पर भी कहा था कि बीजेपी के लोग विपक्षी, विशेषकर समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को पूरा उनके घर घेर लो, उनको मुकदमा लगा दो, उनको जेल में भेज दो। अपनी ताकत इसलिए लगाएं, इसलिए बदायूं जैसी भी घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए लखनऊ में इतनी बड़ी घटना हुई। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद को आप उठाएंगे तो आए दिन घटनाएं, दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं।